हरे कृष्णा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा है ज्वाला देवी का मंदिर। माँ ज्वाला देवी तीर्थ स्थलों को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठ वह स्थान कहलाते हैं जहाँ जहाँ भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती के अंग गिरे थे। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में सती की जीवा गिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी हमेशा निवास करती है। शक्ति पीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच स्थित है उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। देवी सती के शरीर के ये भाग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ज्वाला देवी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी। एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमि चंद ने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्हें इस पवित्र स्थान के बारे में बताया गया। राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। बाद में पांडवों ने भी इस स्थान की खोज की और यहाँ पूजा अर्चना की। ज्वाला माता से संबंधित गोरखनाथ की कथा इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। कथा है कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता आग जलाकर बैठ गई और गोरखनाथ भिक्षा मांगने चले गए। इसी बीच समय परिवर्तन हुआ और कलयुग आ गया। भिक्षा मांगने गए गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही हैं। मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ लौटकर आएंगे, तब तक ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। ज्वाला देवी शक्ति पीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर के पास एक कुंड में पानी खोलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इस कुंड को गोरख डिब्बी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार माता का भक्त ध्यानु हर वर्ष जत्थे के साथ यहाँ की यात्रा करता था। एक बार अकबर ने उसे वहां जाने से रोका और ध्यानु के घोड़े का सिर काट कर कहा कि यदि तुम्हारी माता सच्ची होगी तो इसका सिर जोड़ देंगी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा कि मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु माँ के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। कहते हैं कि माता ने अपने भक्त की लाज रख ली और घोड़े को पुनः जीवित कर दिया। घोड़े को जिंदा देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने के लिए उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, तब भी ज्वाला नहीं बुझी। कई प्रयासों के बाद भी जब ज्वाला नहीं बुझी तब अकबर को यकीन हो गया कि यहाँ जरूर कोई ना कोई शक्ति विराजमान है। तब उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर अन्य किसी पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ वह छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। जय माता दी।